मुर्शिदाबाद की घटना ये साबित करता है कि टीएमसी की सरकार वहां हिंदुओं को मरने के लिए दर्जनों घंटे तक छोड़ दिया और पता नहीं 1946 में जिन्ना का वो जो डायरेक्ट एक्शन डे था, सरकार हाथ पर हाथ रखी थी, लोग काट रहे थे। उसी ढंग से मुसलमान यहाँ जात पूछ करके घर जला रहे थे और टीएमसी की सरकार, उनके एमएलए, उनके पार्षद चुपचाप देख रहे थे। ममता वोट के तुष्टीकरण को लेकर के ममता हिंदू विरोधी सरकार हो गई है। नमस्कार बंधुरा, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। মুর্শিদাবাদের হিংসা নিয়ে হাইকোর্টের তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি জানান, টিএমসি সরকার মুর্শিদাবাদে কয়েক ঘন্টা ধরে হিন্দুদের মরতে রেখেছিল। পাশাপাশি গিরিরাজ সিং জানান, ममता ভোটের জন্য হিন্দু বিরোধী সরকারে পরিণত হয়েছে। ये जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम लोग छिटपुट युद्ध लड़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्या हो गया है। कांग्रेस की जुबान देश के सेना के विरुद्ध है। कांग्रेस की जुबान लगता है कि पाकिस्तान को के पक्ष में भाषा बोल रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। ये आज पाकिस्तान में सारे अपोजिशन जब जानते हैं आतंकियों के ठिकाने पर आतंकी मारे गए, एक अपोजिशन नहीं बोल, लेकिन भारत में राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए तो कह रहे हैं पीआरआई कर रहे हैं। कौन पीआरआई? क्या 94 में अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ कांग्रेस की सरकार थी, लोग गए थे न अपनी बात कहने। ये देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल। मुर्शिदाबाद की घटना ये साबित करता है कि टीएमसी की सरकार वहां हिंदुओं को मरने के लिए दर्जनों घंटे तक छोड़ दिया और पता नहीं 1946 में जिन्ना का वो जो डायरेक्ट एक्शन डे था, सरकार हाथ पर हाथ रखी थी, लोग काट रहे थे। उसी ढंग से मुसलमान यहाँ जात पूछ करके घर जला रहे थे और टीएमसी की सरकार, उनके एमएलए, उनके पार्षद चुपचाप देख रहे थे। ममता वोट के तुष्टीकरण को लेकर के ममता हिंदू विरोधी सरकार हो गई है। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।